अलकायदा टेरर मॉड्यूल केस में बड़ी सफलता मिली है। मास्टरमाइंड शमा परवीन बेंगलुरु से गिरफ्तार की गई है। गुजरात एटीएस ने शमा परवीन को गिरफ्तार किया है। पिछले हफ्ते पकड़े गए थे अलकायदा के 3 आतंकी। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, पिछले हफ्ते अलकायदा के 3 आतंकी जो है वो पकड़े गए थे। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पिछले हफ्ते अलकायदा के 3 आतंकी जो है वो पकड़े गए थे। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो अलकायदा टेरर मॉड्यूल को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है, ये बड़ी कामयाबी मिली है। गुजरात एटीएस ने शमा परवीन को गिरफ्तार किया। पिछले हफ्ते अलकायदा के 3 आतंकी पकड़े गए थे। मास्टरमाइंड शमा परवीन बेंगलुरु से गिरफ्तार हुई है। अलकायदा के टेरर मॉड्यूल केस में बड़ी सफलता मिली है। मास्टरमाइंड शमा परवीन बेंगलुरु से गिरफ्तार हुई है। गुजरात एटीएस ने शमा परवीन को गिरफ्तार किया। पिछले हफ्ते पकड़े गए थे अलकायदा के 3 आतंकी। मास्टरमाइंड शमा परवीन बेंगलुरु से गिरफ्तार हुई है। तो ये बड़ी कामयाबी गुजरात एटीएस को मिली है। जिस तरीके से गुजरात एटीएस ने शमा परवीन को अब गिरफ्तार कर लिया है, तो बेंगलुरु से शमा परवीन को गिरफ्तार किया गया। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। इस बीच हमारे सहयोगी जतिन रावल जुड़ गए, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। जतिन, फिलहाल आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन पूरे मामले को लेकर, किस तरीके से गुजरात एटीएस के द्वारा इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? जी देखिए, अभिषेक, आपको बता दूं कि जिस तरह से जो पहले 2 दिन पहले जो 4 आतंकवादी जो पकड़े गए थे, जो 2 नोएडा 2 दिल्ली से गिरफ्तार किए थे, 2 गुजरात से गिरफ्तार किए गए थे, उसी केस के सिलसिले में गुजरात एटीएस जो है वो जांच कर रही थी। उसमें शमा परवीन की भी जानकारी जो है उनको मिली थी और उन्होंने बहुत दिन से बेंगलुरु में भी जो है उन्होंने वोट लगाए रखी थी और उसी के माध्यम से उनको शमा परवीन जो कि 30 साल की है, उनकी गिरफ्तारी जो है उन्होंने बेंगलुरु से की है। माना ये जा रहा है गुजरात एटीएस के जो एसपी है, जो हर्ष उपाध्याय डीवाईएसपी, उनके साथ जिस तरह से बातचीत की, उन्होंने बताया कि ये पूरी घटना की मास्टरमाइंड जो है ये शमा परवीन ही है। उसी के सिलसिले में आज 12 बजे गुजरात एटीएस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसी सिलसिले को लेकर करने वाली है, जिसमें बहुत सारी जो इन्वेस्टिगेशन अब तक जो हुई है उसके बारे में भी जानकारी देगी। साथ ही साथ जो शमा परवीन की जो गिरफ्तारी की गई है उसके बारे में भी जो है वो जानकारी देंगे। जिस तरह जो 4 आतंकवादी पहले पकड़े गए थे उसकी जांच। बिल्कुल जतिन, जाहिर तौर पर एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर मिली है गुजरात एटीएस को, जिस तरीके से शमा परवीन को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। दूसरी ओर राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का दूसरा दिन है। विदेश मंत्री एस जयशंकर बहस की शुरुआत करेंगे और जेपी नड्डा 3 बजे राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बोलेंगे। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह जो है वो समापन भाषण दे सकते हैं। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह समापन भाषण दे सकते हैं। गृह मंत्री भी जो है समापन भाषण देंगे और राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का दूसरा दिन है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राज्यसभा में भी जो है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो है चर्चा होगी। जेपी नड्डा 3 बजे राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बोलेंगे और गृह मंत्री अमित शाह जो है समापन भाषण दे सकते हैं और विदेश मंत्री एस जयशंकर बहस की शुरुआत करेंगे। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है राज्यसभा की कार्यवाही को लेकर और विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है वो भी ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में बोलते हुए नजर आएंगे। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर वो बोलेंगे